एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैंग सुमो को पत्थर से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर काई आ जाता है और उसका पत्थर को पकड़ लेता है। उसे देखकर वो पूछता है कि क्या तुम भी स्काईवर्ड पेविलियन के डिसाइपल हो? वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर चैंग कहता है कि आज तुम लोग चाहे जितने भी लोगों को क्यों ना भेज दो, कोई भी यहाँ से बचकर भाग नहीं पाएगा। ये सुनकर उसके सभी चमचे उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी काई अपने हाथ से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे कुछ टुकड़े से एक बंदे को चोट लग जाती है और वो चिल्लाने लगता है। और जिसे चोट नहीं लगा होता है वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन काई ही उसके फेस पर एक पंच मारता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और गिरकर चिल्लाने लगता है। वहीं पर काई अपने इनर की का यूज करके फाइट कर रहा होता है। ये सब देखकर सुमो सोच रहा होता है कि हम दोनों के बीच में कुछ अनबन जरूर है, लेकिन अभी मैं काई के कारण ही जिंदा बच पाया हूँ। वहीं पर काई उसके सभी बंदों को हरा दिया होता है। ये देखकर चैंग सोचता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा फ्यूरियस निकला। ये सोचकर वो हुमियर की तरफ देखता है जो कि हंस रही होती है। ये देखकर वो काई से कहता है कि पहली नजर में देखकर ये बताना काफी ज्यादा मुश्किल था कि तुम्हारे पास ग्रेट स्किल है। ये बोलकर वो अपना तलवार निकाल लेता है और उस पर हमला करने जाने लगता है और काई उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उसके हथेली में छेद हो जाती है। ये देखकर वो सोचती है कि मुझे तो लगा था कि उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड होगा, लेकिन ये तो कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ निकला। लेकिन वहीं पर काई उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे एक पंच और एक किक मारकर ढेर कर देता है और हुमियर से कहता है कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। ये बोलकर वो उसका गला पकड़ लेता है। वो कहने लगती है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं तो सांगवाइन सोसाइटी से हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे सीड्यूस करते हुए कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, मैं सोच रही हूँ कि क्या तुम उन सब में भी काफी अच्छे हो। लेकिन वो फिर भी उसे नहीं छोड़ता है, इसलिए वो काई का हाथ जबरदस्ती अपने ब्रेस्ट पर कर लेती है और पूछती है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये देखकर काई थोड़ा सा शर्मा जाता है और सोचता है कि ये सच में हमारे किसी भी डिसाइपल को छुई नहीं है, लेकिन ये उनके साथ थी और फाइट को प्रोवोक की है, इसलिए मुझे इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो उसका थोड़ा सा स्क्विच करके छोड़ देता है और जाते हुए कहता है कि तुम जा सकती हो। ये देखकर वो सोच रही होती है कि ये सच में लड़का ही है ना। यहाँ पर काउंटलेस लड़के हैं जो कि मेरे बॉडी को डिजायर करते हैं, लेकिन अब जब मुझे एक इंटरेस्टिंग मिल गया है और उससे मैं सीड्यूस भी की हूँ, लेकिन उसने सिंपली मुझे इग्नोर कर दिया। ये सोचकर वो उसके पास जाकर उसके कान में कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा अपीलिंग हो। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और काई उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो चैंग का ही ड्रेस फाड़कर अपनी इंजरी बांधता है और सुमो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास चलने का स्ट्रेंथ है। वो हाँ में सर हिला देता है, इसलिए उसके चमचे सुमो को उठाकर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर मौजूद 3 बड़े फैक्शन के डिसाइपल में फाइट होना काफी आम बात है और सभी लोगों को इसकी आदत भी हो चुकी है। जब तक कोई इंपॉर्टेंट मारा नहीं जाएगा तब तक फैक्शन के एल्डर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पर काई को दिखाते हैं जो सोच रहा होता है कि मैंने अपने हाथ के बोन और मेरेडियन को डैमेज होने से बचा लिया है। ये सिर्फ फ्लैश वुंड है, इसलिए इस पर मुझे अपने मेडिसिन बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके गोल्डन बॉडी और यांग सीक्रेट की में हीलिंग का प्रॉपर्टी होता है, इसलिए काई बैठकर खुद को रिकवर करने लगता है और तभी अचानक वो ब्रेक थ्रू करके 8th लेयर में पहुंच जाता है। ये देखकर वो सोचता है कि लगता है कि उनसे फाइट करने के कारण ही इतना जल्दी हो गया। दूसरों से फाइट करने का सच में काफी अच्छा बेनिफिट निकला है। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काई झाड़ू मारते हुए सोच रहा होता है कि कई दिनों से सुमो और उसका ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वो लोग अभी भी इंजरी को हील कर रहे होंगे। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं। उसे देखकर वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो गए हो। सुमो ली यून से कहता है कि अब तुम उसे मुझे दे दो, इसलिए वो उसे दे देता है। ये देखकर काई सोच रहा होता है कि अब ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तभी सुमो उसमें से 2 मिट्टी का बोतल निकालता है और एक काई को देते हुए कहता है कि मैं सबसे पहले टोस्ट करता हूँ। ये बोलकर वो पी लेता है। ये देखकर काई कहता है तो ठीक है, मैं भी इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये बोलकर वो भी पीने लगता है। तभी वहाँ पर डिसिप्लिनरी कमेटी का बंदा आकर लिखते हुए कहता है कि तुम लोग सेक्ट के रूल को ब्रेक कर रहे हो और ब्रॉड डे लाइट में ड्रिंक कर रहे हो, लेकिन ये तुम लोगों का पहला गलती है, इसलिए मैं तुम सभी लोगों का 5 पॉइंट डिडक्ट करूंगा और अगर तुम लोग दोबारा ऐसा करते हो तो तुम लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा। काई कहता है कि जो करना है वो जाकर कर लो। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी सुमो झाड़ू से झाड़ू लगाने में उसका हेल्प करने के लिए कहता है। ये सुनकर काई कहने की कोशिश करता है कि ये ठीक नहीं है। सुमो उसे अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, इसलिए उसे तुम्हारी हेल्प करने दो और उससे पूछते कि उस वक्त तुम मेरी हेल्प क्यों किए थे। काई कहते कि तुम लोग मुझे हमेशा सीनियर ब्रदर बोलते हो ना, इसलिए सीनियर ब्रदर का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। ये सुनकर सुमो थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है क्या बस यही कारण है? वो कहता है और कौन सा कारण हो सकता है। ये सुनकर सुमो कहता है तो ठीक है, अगर तुम हमें अपना जूनियर ब्रदर मानते हो तो हम भी तुम्हें अपना सीनियर ब्रदर मानते हैं और मैं पास्ट में थोड़ा सा रूड हो गया था, इसलिए मुझे माफ कर देना। काई कहता है कि मैंने उससे कभी हार्ट पर लिया ही नहीं था और तभी सुमो थोड़ा सा शर्माते हुए उससे पूछ लेता है कि क्या तुम उस वक्त उसका टच किए थे। काई पूछता है तुम क्या छूने की बात कर रहे हो। वो शर्माते हुए कहता है अब कोर्स हुमेर का। काई कहता है क्या होगा अगर मैंने छुआ है तो, वैसे भी वो मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़कर वहाँ पर प्लेस की थी, मैं तो उससे बस थोड़ा सा सबक सिखा पाया था। अभी सुमो पूछता है तो तुम्हें
तुम्हें कैसा फील हुआ था? काई पूछता है क्या तुम अभी तक नहीं किए हो क्या, और सोचता है कहीं ये यंग मास्टर अभी तक इनोसेंस तो नहीं है ना। तभी सुमो पूछता है क्या तुम पहले ये कर चुके हो? काई कहता है अब पास्ट के बारे में बातें करना बंद करो। सुमो उसे वार्न करते हुए कहता है कि अब तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, जबकि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। काई पूछता है तो अब वो क्या करेगी? वो कहता है कि वो तुम्हें बेड पर लेकर जाएगी, वो तुम्हें सिड्यूस करने का वो सब तरीका यूज करेगी जो वो कर सकती है, और वो तब तक हार नहीं मानती है जब तक वो उसे पा नहीं लेती है जिसे वो चाहती है। खूबसूरत लड़कियों के साथ तुम्हारा लक कुछ ज्यादा ही अच्छा है। काई कहता है कि मैं वैसे लोगों को नापसंद करता हूँ, और पूछता है कि तुम मुझे बोले थे कि तुम कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो क्या तुम उसी के बारे में डिस्कस करना चाहते थे? सुमो कुछ निकालते हुए कहता है कि मैं बस अपनी पिछली गलती के लिए माफी मांगना चाहता था। ये बोलकर वो उसे लेजर की रिफाइनिंग पिल दे देता है। इन पिल्स का इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन पिल्स को वो लोग ज्यादातर यूज करते हैं जो लोग 7th लेयर में होते हैं, लेकिन अब काई प्योर यांग सीक्रेट आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है और वो 8th लेयर में पहुंच भी गया है, इसलिए काई को अब इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन वो सुमो को ना निराश करने के लिए उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और तभी सुमो वहां से जाते हुए कहता है कि कल तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें एक अच्छा जगह लेकर जाऊंगा। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक वाइंड जंगल में सुमो और उसका साथी यांग काई को लेकर जा रहे होते हैं। काई उनके साथ जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तभी सुमो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस दिन क्यों हम लोग इस जंगल में चैंग फैंग के ग्रुप से मिल गए थे? काई कहता है मेरे हिसाब से वो लोग भी यहाँ पर आना चाहते थे। सुमो बताता है कि हमारे स्काईवर्ड पेवेलियन, स्टॉर्म मैनर और सैंगविन सोसाइटी एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी फैक्शन के डिसाइपल यहाँ पर आना चाहता है तो उन्हें क्रॉस रोड का यूज करना पड़ेगा। काई कहता है कि वो सब बताना बंद करो और ये बताओ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। वो बताता है कि तुम अभी भी अनअवेयर हो कि यहाँ पर एक मार्केट प्लेस है, तीनों फैक्शन के कल्टीवेटर, यहाँ तक कि ब्लैक फॉल में विलेज के लोग भी यहाँ पर ट्रेड करने आते हैं। यहाँ पर तुम बार्टर सिस्टम का यूज कर सकते हो, या गोल्ड या फिर सिल्वर का भी यूज कर सकते हो। ली यून कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिल सकती है। यंग मास्टर एक बार 10 सिल्वर टेल्स में हेवनली की फ्रूट खरीदे थे। वो एक लो ग्रेड अर्थ टायर का स्पिरिचुअल फ्रूट है जिसका असली कीमत मर्चेंट नहीं जानते थे, और सुमो उसी का फायदा उठा लिया था। ये सब सुनकर काई सोच रहा होता है कि मुझे तो इस मार्केट प्लेस के बारे में पहले पता ही नहीं था। तभी काई उनसे पूछ लेता है कि क्या हमारे सेक्ट में कोई 11th एल्डर भी है। ली यून कहता है कि तुम सिर्फ कल्टीवेट करते ही रहते हो, इसलिए तुम सेक्ट के करंट सिचुएशन के बारे में नहीं जानते हो। हमारे सेक्ट एल्डर को छोड़कर सिर्फ 5 ही एल्डर है। सुमो बताता है कि मैंने सुना है कि हमारे सेक्ट लीडर काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो नासेंट सोल स्टेज के पीक पर पहुंच गए हैं। ये सुनकर काई थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हमारे सेक्ट लीडर नासेंट के पीक पर होंगे। कल्टीवेटर्स के लिए बात बॉडी टेम्परिंग स्टेज से स्टार्ट होता है, उसके बाद इनिशियल फाउंडेशन स्टेज आता है, उसके बाद फ्लोइंग की स्टेज, उसके बाद की फ्यूजन स्टेज, उसके बाद प्योर फाउंडेशन स्टेज, और फाइनली नासेंट सोल स्टेज आता है। सभी स्टेज में 9 लेयर होते हैं, और जितना ग्रेट कल्टीवेशन होगा अगले लेवल के लिए ब्रेक थ्रू करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। नासेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर लगभग कम ही देखने को मिलते हैं, और अगर तुम उससे भी आगे इंप्रूव कर लेते हो तो तुम पियरलेस कल्टीवेटर बन जाओगे। वहीं पर सुमो सबको बता रहा होता है कि सैंगवन सोसाइटी का हेड हुमान और स्टॉर्म मैनर का मास्टर शाओरियो हान दोनों नासेंट सोल स्टेज के 6 या फिर 7 लेयर में होंगे। वो लोग हमारे सेक्ट लीडर के बिल्कुल भी मैच नहीं है। ली यून पूछते हैं कि उन्हें ब्रेक थ्रू करने में और कितना टाइम लगेगा। अगर वो ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो वो पूरा रीजन में डोमिनेट करेंगे और कोई भी हमें प्रोवोक करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये सुनकर सुमो का चेहरा थोड़ा सा लटक जाता है। ये देखकर वो लोग पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या हो गया। सुमो बताते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर मुझे बताए थे कि सेक्ट एल्डर 10 साल पहले ही नासेंट सोल स्टेज के पीक पर पहुंच गए थे। वो लोग पूछते हैं कि अगर वो 10 साल पहले ही पहुंच गए थे तो वो उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। सुमो कहता है ये बात मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता हूँ। ये सुनकर ली यून कहता है कि ये कहकर तुम हमारी जानने की इच्छा को और ज्यादा बढ़ा दिए हो। सुमो कहता है तो ठीक है मैं बता देता हूँ, लेकिन याद रखना ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हम सभी लोग बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये बोलकर वो कहता है कि 10 साल पहले एक बहुत ही बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण ही उनका कल्टीवेशन आगे इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। ये बोलकर वो बताना शुरू करते हैं कि हमारे सेक्ट लीडर का कोई वाइफ या फिर कोई बच्चा नहीं है, वो सिर्फ 2 ही डिसाइपल को एक्सेप्ट किए थे और वो दोनों ही डिसाइपल उस मेजर इंसिडेंट का कारण बने थे। एल्डेस्ट डिसाइपल काफी ज्यादा मेहनती था और दूसरा डिसाइपल काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। अपने जनरेशन के वो दोनों ही जीनियस थे और हमारे सेक्ट लीडर उन दोनों को काफी ईमानदारी से सिखाए भी थे। जब वो दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे तब उनका स्ट्रेंथ एक दूसरे से कहीं ज्यादा था, लेकिन उन लोगों का पर्सनैलिटी अलग होने के कारण सेक्ट लीडर उन लोगों को अलग अलग सिखाए थे। वो ज्यादातर एल्डेस्ट डिसाइपल की तारीफ करते थे
थे और दूसरे डिसाइपल के साथ स्ट्रिक्ट रहते थे। इसके कारण दूसरा डिसाइपल सेक्ट लीडर के इरादों को गलत समझ लिया था और वो ये सोच लिया था कि वो सिर्फ एल्डेस्ट डिसाइपल को ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे उसका जेलेसी नफरत में बदल गया और इसी तरीके से पहले डिसाइपल काफी ज्यादा आगे चला गया और वो दोनों एक सर्टेन लेवल पर आकर अलग हो गए, जिससे उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया और वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा। और मुझे नहीं पता कि आखिर वो उसे कहाँ से मिला, लेकिन उसके बाद से वो डेमोनिक टेक्निक कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। इतना सुनकर काई सोचता है कि ऐसा इंसिडेंट सच में हुआ होगा, बट मेरे ख्याल से सुमो शायद कुछ चीजों को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। पहले इसका पूरा कहानी सुन लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। वहीं पर सुमो आगे बता रहा होता है कि जब सेकंड डिसाइपल डेमोनिक टेक्निक को सीखने लगा था तब वो पूरी तरीके से बदल गया था और उसका ताकत भी काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण अब पहले डिसाइपल उसका बिल्कुल भी मैच नहीं रहा था। लेकिन सेक्ट लीडर को किसी तरीके से उसके डेमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में पता चल गया था। ये जानकर वो काफी ज्यादा दुखी हो गए थे और उनका दिमाग भी काफी ज्यादा खराब हो गया था। इसलिए उन्होंने उसका कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ले लिया था। इस डिसीजन से दूसरे डिसाइपल काफी ज्यादा भड़क गया था और डेमोनिक थॉट पूरी तरीके से उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था और वो पूरी तरीके से डीमन के रास्ते पर चलने लगा था। 10 साल पहले उस रात को स्काईवर्ड पेविलियन खून से लथपथ हो गया था और पहला डिसाइपल काफी ट्रेजिक मौत मारा गया था और दूसरा डिसाइपल पनिशमेंट से डरकर भाग गया था। उसके बाद से सेक्ट लीडर को देखना काफी ज्यादा रेयर हो गया था क्योंकि वो कहीं गायब से हो गए थे और सभी लोगों ने ये बिलीव कर लिया था कि उस इंसिडेंट ने सेक्ट के लीडर के माइंड को पूरी तरीके से ब्रोक डाउन कर दिया है। और कुछ साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो दोबारा आ जाएंगे और इस बार वो खुद ही हजारों माइल से जाकर दूसरे डिसाइपल को ढूंढ कर लेकर आए थे और उसे डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन रिवाइन में कैद कर दिए। इतना सुनकर काई को 11th एल्डर की बात याद आती है जो बोले थे कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। ये याद करके वो सोचता है कि आखिर वो वहाँ पर किससे मिलने गए थे, वहाँ पर जो कैद है कहीं वो उनसे मिलने नहीं गए थे ना। तभी अचानक उसका दिमाग चमकता है और वो सोचता है कि कहीं वही सेक्ट लीडर तो नहीं है ना। वहीं पर सुमो सबसे कह रहा होता है कि यही सब होने के कारण वो उससे आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। अपने दिल में मौजूद रिग्रेट से अगर वो ओवरकम नहीं हो पाएंगे तो शायद मेरे हिसाब से वो इससे आगे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।